वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के सूत्र को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और सीखेंगे। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। सवाल में आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म एपी। और फिर देखिए, समांतर श्रेणी यहाँ पर हमने माना कोई समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 और ये डैश डैश AN है। तो इसमें देखिए प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद को हम देखिए ए से डिनोट करते हैं, ए से दिखाते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं और ए बराबर होता है आपका जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है वही आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने माना है कोई समांतर श्रेणी ये है, इसका प्रथम पद A1 है, तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा आपका A1। और फिर देखिए अगला है आपका सार्व अंतर। सार्व अंतर आपका सदैव समान होता है, चाहे आप इन दोनों पदों के बीच सार्वंतर निकालिए, चाहे इन दोनों पदों के बीच सार्वंतर निकालिए, चाहे आप इन दोनों पदों के बीच सार्वंतर निकालिए, आपका सभी जगह सार्वंतर समान होगा। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। सार्वंतर आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। सार्वंतर को देखिए हम डी से डिनोट करते हैं, डी से दिखाते हैं, सार्वंतर को डी से दिखाते हैं। और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, उसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी अगर आपका ये समांतर श्रेणी है तो इसका सूत्र होगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ये बराबर होगा A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2 के, और ये बराबर होगा आपका A4 माइनस A3 के, A4 माइनस A3 के, इस तरीके से। और देखिए अगला है आपका अंतिम पद। अंतिम पद को देखिए हम L से दिखाते हैं, अंतिम पद को L से या कहीं कहीं आपको AN से दिखाया मिलेगा। अंतिम पद को L से या कहीं कहीं सवाल में आपको AN भी आपको मिल सकता है। तो अंतिम पद का फार्मूला होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। अंतिम पद का फार्मूला होता है A प्लस कोष्टक में N माइनस 1 इंटू डी। ये आपका अंतिम पद L या AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां पर A आपका देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, N उन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है और डी आपका सार्वंतर है। और फिर देखिए इन सबको हम एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए 5, 7, 9, 11 और डैश डैश आपका 27 तक एपी है। एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। यानी यहां पर जो ये संख्याएं लिखी गई है ये किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहां से हम लोग समझेंगे प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है और अंतिम पद क्या है। तो देखिए आपका इसमें प्रथम पद 5 होगा। प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर इस सवाल में जो है 5 है। ये क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा 5 है। और सार्वंतर डी की बात करेंगे, सार्वंतर डी की बात करेंगे तो आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ए आपका A2 है और 5 आपका A1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, A2 आपका 7 है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 माइनस A2 माइनस A1, A1 का मान 5 है, तो 7 माइनस 5 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहां से देखिए सार्वंतर, इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर डी का मान कितना, 2 रहेगा और प्रथम पद ए का मान 5 रहेगा। और यहाँ पे अंतिम पद क्या है उसको भी देख लीजिए। अंतिम पद आपका ये जो लास्ट में है ना, यही आपका अंतिम पद है। अंतिम पद L बराबर आपका इसमें देखिए 27 है, L बराबर 27 है, या L के स्थान पे क्या, या AN का मान आपका 27 है, या AN का मान 27 है। और फिर देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, यदि प्रथम पद A और सार्वंतर D का मान ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी AP बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको आप नोट करके लिख लो। सूत्र होता है A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D। देखिए आपका जब भी सवाल में आपको प्रथम पद A और सार्वंतर D का मान ज्ञात होगा तो उस टाइम पे अगर आपको समांतर श्रेणी लिखना है, समांतर श्रेणी बनाना है, तो उसके लिए आपका यही सूत्र होता है A प्लस D, A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा A प्लस 4D, A प्लस 4D, इसी तरह से आपका आगे चला जाएगा, 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। और फिर देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, यदि A बराबर 4, यानी प्रथम पद A होता है, A बराबर 4 और D बराबर 3, तो समांतर श्रेणी को 4 पदों तक लिखिए, 4 पदों तक लिखिए।
तो देखिए समांतर श्रेणी का फार्मूला आपका यह है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। हमें कितने पदों तक लिखना है? 4 पदों तक लिखना है। इसका मतलब जो फार्मूला है 1 2 3 4 यहां तक फार्मूला लेंगे। अगर 5 पदों तक लिखना होता है तो इसको भी लेते हैं। अगर 6 पदों तक बोलता तो ए प्लस 5d को भी ले लेते। तो हमें कितने पदों तक लिखना है? यहाँ पर 4 पदों तक समांतर श्रेणी लिखना है। तो समांतर श्रेणी को एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एपी बराबर हो जाएगा हमारा, सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी बराबर, ए होता है कामा ए प्लस डी होता है कामा ए प्लस 2d होता है कामा ए प्लस 3d। 4 पदों तक लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 पद हमने ले लिया। अब देखिए हमें ए बराबर 4 ज्ञात है और डी बराबर 3 हमें मालूम है। तो आपका देखिए समांतर श्रेणी हो जाएगा, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिख लीजिए कामा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए का मान 4 और डी का मान 3 है। तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 और फिर देखिए कामा ए प्लस 2d, ए का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 2d, 2d तो 2 इंटू डी का मान 3 है तो 3 हो जाएगा कामा ए प्लस 3d, ए का मान है 4 तो हो जाएगा 4 प्लस 3d, 3 इंटू डी का मान कितना है 3 तो हो जाएगा आपका 3। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, आपका हो जाएगा 4 कामा 4 और 3 का जोड़ हो जाएगा 7 और फिर 4 प्लस 2 3 6, 6 4 10 हो जाएगा। फिर कामा 3 3 के 9 और 9 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13। तो ये देखिए हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी को एपी से दिखाते हैं। तो समांतर श्रेणी एपी बराबर 4 कामा 7 कामा 10 कामा 13। यहाँ पर देखिए समान संख्या को जोड़कर इसको लिखा गया है। 4 में 3 को जोड़ा 7, 7 में 3 को जोड़ा 10, 10 में 3 को जोड़ा 13। अगर 5 पदों तक लिखना होगा तो 13 में 3 को जोड़ देंगे 16, 6 पदों तक लिखना होगा तो 16 में 3 को जोड़ देंगे। फिर इस तरह से आगे आपका समांतर श्रेणी चला जाएगा। तो ये देखिए हमें 4 पदों तक समांतर श्रेणी लिखना था, तो हमने देखिए यहाँ पर 4 पदों तक समांतर श्रेणी को लिखकर आपको बता दिया। और फिर देखिए आपका अगला कॉन्सेप्ट है प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाली एक समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपका समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर सूत्र होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये आपको nवां पद निकालने के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और इसको देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक सवाल लिया है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2 7 12 17 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो देखिए इसका 10वां पद हमें निकालना है। तभी आपको हमने बताया nवां पद an बराबर फार्मूला होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इसमें जो जो दिया है सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रथम पद a बराबर दे रखा है। प्रथम पद a बराबर कितना है? 2 है। और सार अंतर d, सार अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 7 - 2 हो जाएगा कि नहीं? 7 - 2 बराबर हो जाएगा आपका 5। तो यहां से सार्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए इसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद यानी n बराबर आपको दे रखा है कितना? 10 दे रखा है। n बराबर क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। हमें 10वां पद निकालना है। तो हमें देखिए सूत्र क्या पता है? सूत्र an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। अब n बराबर 10, 10वां पद हमें निकालना है तो n के जगह पे 10 रख देंगे, a 10 हो जाएगा, a 10 हो जाएगा। और a का मान कितना है? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n-1, n का मान कितना है? 10, 10वां पद निकाल रहे हैं तो 10 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। और इंटू डी, डी का मान कितना है भाई? 5 हमने निकाला है तो यहाँ पे डी की जगह पे 5 आपको लिख देना है। और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? a10 बराबर हो जाएगा 10वां पद। a10 क्या है? 10वां पद है। तो 2 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो 9 × 5 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं? 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम a10 बराबर लिख सकते हैं, 2 और 45 को जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से देखिए 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अगर आपसे इसी में मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे
कि आठवां पद क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे? आठवां पद क्या होगा, इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दे आठवां पद, a8 बराबर क्या हो जाएगा? आठवां पद a8 बराबर हो जाएगा a प्लस, तो a का मान 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस n-1। तो यहाँ पे देखिए आठवां पद, तो यहाँ पे n बराबर आपको 8 रखना पड़ेगा, n-1 होता है फार्मूला, n-1, तो n आठवां पद निकालना है तो n के जगह पे 8 रखना पड़ेगा, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान वही रहेगा क्योंकि समांतर श्रेणी वही है, तो डी का मान भी आपका समान होगा, डी बराबर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए आठवां पद हो जाएगा आपका 2 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 का गुणा 5 में कर देंगे, 7 पचे 35, और फिर देखिए 35 दूस 37, तो आठवां पद a8 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 37। तो इस तरीके से सवाल को हल करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी में पदों के योग पर आधारित सवाल और सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।